हेलो यूट्यूबर्स, कैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागसिट अकेडमी वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप दोनों की लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी है, या जो आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यही जानेंगे। आज मैंने लिए हैं 2 कार्ड्स। जिस भी कार्ड्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1 में है ब्लू कार्ड्स एंड पाइल नंबर 2 में है रेड कलर का कार्ड। आई होप आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया हो, उसके बाद कोई एक कार्ड सेलेक्ट किया हो। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हो सकता है दोनों ही पाइल में आपके लिए कुछ मैसेज हों। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करना भी। अगर आपको अपनी लाइफ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको जो रीडिंग मिलती है वो ओनली टैरो बेस नहीं होती है, एस्ट्रो बेस होती है, न्यूमरोलॉजी बेस होती है और टैरो बेस होती है। मतलब यहाँ पे जो भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, चार्जेस बहुत कम रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों ही चीज़ों से मैं देख के उसके बाद आपको सोल्यूशन बताती हूँ, रीडिंग देती हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, क्या नहीं बेस्ट रहेगी। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। आई होप आपने अपना पाइल ले लिया होगा। पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लिया है ब्लू कलर का कार्ड, अब देखते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। आखिर क्या कारण है इस डिस्टेंस का, और उन्होंने आपसे दूरियां बना ली है या बना रहे हैं, धीरे धीरे करके आपसे कट आउट हो रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ हम यही देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो हम देखेंगे कि असली रीज़न क्या है, आपका उनसे दूर जाना या उनका आपसे दूर जाना क्या कारण हो सकता है। यहाँ डेविल एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स, नाइस, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। देखिए, अगर हम बात करें कि उनकी लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ईगो हर्ट की बात बहुत है। मतलब कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। इसको अपनी ईगो पे अगर बात आ जाती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनको कितना ही प्यार करो, कितना ही रिस्पेक्ट दो, कितना ही केयर करो। क्योंकि इंसान एक डेविल की एनर्जी हो सकता है। आप एक कर्मा साइकिल में चल रहे हो, आपका जो रिलेशन चल रहा है वो पास्ट लाइफ कर्मा का रिलेशन है। तो डेविल एनर्जी प्रेजेंट करती है कि आपके जो पर्सन हैं आपके संग बार बार जो है फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। इस चक्कर में आप उससे दूरियां बना रहे हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए इग्नोर कर रहे हो और उनसे दूरियां बनाना चाह रहे हो, मतलब उस चीज़ के लिए मना कर रहे हो, तो वो अपना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आपके संग। मतलब ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं तुम नहीं हो, तो मेरे आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे हैं और तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझो, या चीज़ें मतलब अपना अग्रेसिव नेचर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि डेविल एनर्जी है, आपका कर्मा साइकिल चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया है, अगर हम बात करें कब की एनर्जी, तो आप बहुत ऐसे इंसान हो जो सेंसियर है और इसको अपनी लिमिट पता है, अपनी मतलब लोगों के समाज में कैसे रहना है, हर चीज़ को कैसे बिल्ड करना है। कितने भी जगलिंग पॉइंट क्यों ना आ जाए, आपको कोई जो है हिला नहीं सकता। लेकिन ये इंसान आपको पूरी तरह से, यहाँ पे हम देखें ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो मतलब आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो आप इस टाइम में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान मेरे संग अचानक से ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपसे बता दिया। डेविल एनर्जी कर्मा एनर्जी है और द सन की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्राइटनिंग मैसेज आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है जो आपसे दूरियां बना रहा है, उसका पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इनका ईगो है। थर्ड पार्टी मैं नहीं कह सकती, हाँ ये कह सकती हूँ इनकी खुद के कुछ सेल्फ प्रॉफिट है, उसको लेके ये थोड़े से आपसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि आप इनके सामने झुक जाओगे और आप इनसे प्यार करते हो। इनको ये चीज़ बहुत रियलाइज़ होती है, तो इस चक्कर में आपके जो पर्सन है वो बार बार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। या अब दोनों के बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन
का अगर हम बात करें अगर हम इनके बात करें कि इनके पॉजिटिव नेचर की या इनकी अगर हम करें डोमिनेटिंग नेचर की बात, तो इंसान को हमेशा ये लगता है कि आप इनके कंट्रोल में रहो, जैसा आपको ये नचाएं वैसे नाचो। अगर नहीं नाच रहे हो तो इनको वहाँ पे गुस्सा आ जाती है, या आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल रिलेशन को लेके कहा सुनी हुई है, और हो सकता है कि कुछ भी हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो है एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट हो रही है जो एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट है। मतलब जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है वो चीज़ आपने कहा हो या उन्होंने आपसे कहा हो, तो एक ऐसी एनर्जी इसमें प्रेजेंट हो रही है कि प्रेशराइज होना। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके। थर्ड पार्टी इशू नहीं है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 लिया है उनका ईगो हर्ट हो रहा है, और उनको लग रहा है कि आपको ज़्यादा उन्होंने टाइम दे दिया, तजब जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा टाइम दे दिया है, जो मतलब अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं था और मैंने गलत इंसान को अपना सही समझ लिया। ये बहुत सारे थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 लिया है, आई होप आप अपने पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करें, उनके ईगो के अकॉर्डिंग ना चलें, और अगर उनको ईगो हर्ट हो रहा है तो उस चीज़ पे समझाइए कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती, आप कुछ भी उनसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही मुद्दा नज़र आ रहा है। आई होप आज की रीडिंग आपको मैच हुई हो, आपके आंसर मिले हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने रेड कलर का कार्ड लिया है। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है, और किस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो, क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को विज़िट किया है, चैनल को विज़िट किया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस हैं, क्या गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, और आपके पर्सन क्यों आपसे दूर हो रहे हैं, कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है, क्या है। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और सारी तो मुझे यहाँ थर्ड पार्टी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन आप चाहते हैं कि अब आपसे दूरियाँ नहीं रखनी चाहिए और आपसे डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करो और इस रिश्ते को कुछ नाम दो। यहाँ पे जो हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है, मतलब कि ये चाहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अभी तक तो हम लोग इतना डिस्टेंस में थे, लेकिन अब लग रहा है कि अगर हमारे रिश्ते में डिस्टेंस आया तो ये रिश्ता बिखर सकता है। और वो अपने घर पे इस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली में चर्चा करें, बात करें, और जो भी मतलब चीज़ें हैं वो अब इस रिश्ते को कुछ ना कुछ नाम दे ही दिया जाए। द हेरोफेंट एनर्जी यही प्रेजेंट करती है कि इंसान अब कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ को लेके, लेकिन उनका कैरियर भी कहीं ना कहीं बिल्ड होने वाला है, उनको ये एहसास हो रहा है। 3 ऑफ कप्स है, मतलब वो आपके संग एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फुल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है द सन की एनर्जी। तो अगर आप वेट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें मैरिज के लिए, तो बहुत जल्द आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़ोर शोर की प्रेजेंट हो रही है कि वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए अब बस हामी कर दो। इसलिए हो सकता है वो साइलेंट हो गए, उनको ये लगता है कि आप हामी नहीं करोगे या जो भी चीज़ें हैं, इसलिए वो थोड़ा साइलेंट हो गए कि देखिए अब अगर मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में इंसान कैसा एक्शन लेगा, और अगर मान लीजिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब कि इनकी लाइफ में मैं कैसा कौन सा रोल अदा करता हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, इस वजह से डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 लिया था, आई थिंक मुझे लगता है कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्द आपको आपके पर्सन की तरफ से मैरिज प्रपोजल भी मिलेगा। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 लिया था, आज की रीडिंग आपको पूरी तरह रेजोनेट हो तो क्लाइमेट लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।